आप सभी को चैनल जेन स्टडी वन पर स्वागत है मित्रों, विद्यार्थियों, साथियों। अभी हम लोग याद करेंगे गांधी जी से रिलेटेड साथियों जो मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो साथियों ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक देखिएगा साथियों, हम लोग याद करके जाने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वीडियो को पूरा देखिएगा तो बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है गांधी जयंती कब मनाई जाती है, और इसका राइट आंसर है साथियों 2 अक्टूबर। और इसको आप लोग कमेंट में भी लिख दीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है साथियों। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा में गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो ऑप्शन सी है गुजरात के पोरबंदर में। चलिए इसको कलर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आ जाएंगे। तीसरा में गांधी जी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दी, किसने दिया। ठीक है, और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो महात्मा गांधी की जो उपाधि है साथियों वो दिए थे आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो महान लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 में आ जाएंगे हम लोग। गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है, या समाधि स्थल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो समाधि स्थल को कहते हैं साथियों राजघाट। ऑप्शन बी को चलिए कलर कर देते हैं और राजघाट को याद रखिएगा। और आप लोगों से साथियों एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दे साथियों। लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है साथियों, इसी प्रकार का आप लोगों को मैं वीडियो लाता रहूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल दबा दीजिएगा साथियों, ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोगों को जाता रहे। चलिए प्रश्न संख्या 5वां में आ जाएंगे। 5वां कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो गया और ऑप्शन डी को चलिए हम लोग कलर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आ जाएंगे। 6 में गांधी जी ने किस कानून को काला कानून की उपाधि दिए थे, या काला कानून कहे थे साथियों। ठीक है, और वो कानून था साथियों रॉलेट एक्ट। चलिए ऑप्शन बी को कलर कर देते हैं, रॉलेट एक्ट को याद रखेंगे हम लोग। 7वां प्रश्न है साथियों द बर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो खुद ही थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक को खुद ही लिखा था, तो राइट आंसर हो गया आप लोगों का सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 में आ जाएंगे। 8वां में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, और इसका राइट आंसर है साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी को चलिए कलर कर देते हैं, याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 9 में। 9वां कह रहा है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे साथियों। तो इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन बी को हम लोग कलर कर देंगे, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 10वां में आ जाएंगे। 10 में द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, 10वां कह रहा है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका राइट आंसर है साथियों लुई फिशर। तो ऑप्शन सी को चलिए कलर कर देते हैं, याद रखेंगे। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11 में। 11 कह रहा है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से तो इनकार किया था, लेकिन उनको चुना गया था। ठीक है, किस अधिवेशन में, तो वो है बेलगाम के अधिवेशन में। तो ऑप्शन डी को चलिए हम लोग कलर कर देते हैं, याद रखेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 12 में आ जाएंगे। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरुआत किए थे साथियों। ठीक है, तो इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में किए थे। ऑप्शन बी को चलिए कलर कर देते हैं, याद रखेंगे 12 मार्च 1930। प्रश्न संख्या 13 में आ जाएंगे। नंबर 13 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया। ठीक है, और इसका राइट आंसर है साथियों 2 अक्टूबर 1919 को। तो ऑप्शन सी को हम लोग याद रखेंगे, चलिए कलर कर देते हैं। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 14 में आ जाएंगे हम लोग। 14 कह रहा है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी साथियों, और इनका मृत्यु हुआ था साथियों 30 जनवरी 1948 को।
तो इसका राइट आंसर हम लोग सी को कलर कर देंगे। और आगे कह रहा है प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था या संचालित किया गया था। ठीक है, और इसका राइट आंसर है साथियों नवजीवन। उस समाचार पत्र का नाम था नवजीवन, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी को चलिए कलर कर देंगे और नवजीवन को याद रखेंगे साथियों। यह सारा प्रश्न साथियों गांधी जी से रिलेटेड मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न था और आप लोगों को किसी भी परीक्षा में ये पूछ सकता है साथियों। और मुझे आशा व विश्वास है कि आप लोगों को मैं अच्छे से याद करवा पाया, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें दोस्तों गाइज।